अभी हम लोग पढ़ रहे थे विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन किया हुआ था ना। ठीक, लिखिए 15,000 रुपया 15,000 रुपया 3 व्यक्ति ए बी सी में 3 व्यक्ति ए बी सी में 2:1:4 के अनुपात में 2:1:4 के अनुपात में विभाजित करना था। 2:1:4 के अनुपात में विभाजित करना था। 2:1:4 के अनुपात में विभाजित करना था, किंतु त्रुटिवश एक व्यक्ति ने इसे 1:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। 1:2:1:1:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो बताइए किस व्यक्ति को सबसे अधिक एवं कितना धन प्राप्त हुआ। सबसे अधिक एवं कितना धन प्राप्त हुआ। बताएं। देखिए, धन को विभाजित करना था 2:1:4 के अनुपात में, लेकिन यह धन गलती के कारण त्रुटिवश विभाजित हो गया 1:1:4 के अनुपात में। ये अनुपात सीधा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इस अनुपात को हम सीधा अनुपात बनाएंगे, इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अब इस अनुपात को भी इस रूप में लाएंगे तो आपको बताया गया है कि 2, 1, 4 अर्थात जो भी हर वाली वैल्यू होगी उसका एलसीएम लेंगे।
2 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 2 1 4 का एलसीएम 4। अब जो भी ये एलसीएम आता है उस एलसीएम का हम इसके सभी पदों में गुणा करते हैं, जैसा आप जानते हैं। ये हो जाएगा भाई 1/2 गुणे 4, 1 गुणे 4 और ये 1/4 गुणे 4। ये कट गया तो ये 2, ये कट गया तो ये 1, ये हो गया कितना 2 4 1 के अनुपात में विभाजित हो गया। ठीक, और कुल धन था कितना 15,000। तो पहले हम दोनों से निकालेंगे, इस अनुपात से कितना मिल रहा था धन, इस अनुपात से किसको कितना धन मिल रहा है, दोनों के एक साथ निकालेंगे। तो पहले मैं यहां से निकालूं ए को प्राप्त धन, ए को प्राप्त धन, तो ए कितना है 2 बटा अनुपाती 2 1 3 4 7 और गुणे कितना है। अच्छा, इसको थोड़ा सुधार दिया जाए क्या 15,000 को, तो कैलकुलेशन केवल बचेगा और कुछ नहीं। सवाल आपको जो बताना था सवाल वही रहेगा। ठीक, तो इसको 14,000 कर दीजिएगा, ये 14,000, ये कटा तो कितना हो गया 2,000, तो 2 दूना 4,000 हो गया, यानी ए को मिलता 4,000 रुपया। हम निकालेंगे बी को प्राप्त धन, तो बी को प्राप्त धन अगर मैं निकालता हूं तो बी को भाई कितना मिलेगा 1 बटा अनुपाती योग 7 गुणे 14,000, कटेगा तो कितना होगा 2,000 और 2,000 एक कम 2,000, यानी इनको मिलेगा 2,000, 4,000 इनको, 2,000 इनको, 6,000, बचे हुए को 9,000 मिलेगा। लेकिन निकालिए, अच्छा हाँ 14,000 है तो 8,000 मिलेगा। सी को प्राप्त धन, तो सी है 4 बटा अनुपाती योग 7 गुणे कितना 14,000, ये काट दिया तो कितना आया 2,000, 2 चौके 8। ये इनको इतना धन मिलना चाहिए था, ए को 4,000 मिलना चाहिए था, बी को 2,000 मिलना चाहिए था और सी को 8,000 मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जब अनुपात इनका गलत विभाजित हुआ, यह अनुपात अब आ गया 2 1 4, तो हम कहेंगे त्रुटि के बाद प्राप्त धन, यहां लिख लीजिएगा त्रुटि के बाद प्राप्त धन, त्रुटि के बाद प्राप्त धन। तो त्रुटि के बाद अगर मैं प्राप्त धन निकालूं तो कहूंगा ए को कितना मिलेगा, तो ए कितना है 2 बटा अनुपाती योग देखिए 7 ही होगा और गुणे कितना 14,000, तो 14,000 होगा। ठीक, ये कटेगा तो कितना आएगा 2,000, 2,000 गुना 4,000, हम निकालेंगे यहां से बी को, तो बी का कितना है 4 और बटा 7 गुणे 14,000, ये कटेगा तो 2,000, 2 चौकी 8,000। अब हम कहेंगे सी को प्राप्त धन, तो सी को कितना है 1 बटा 7 गुणे 14,000, यह आएगा आपका 2,000 का 2,000, यानी ए को मिलेगा 2,000। लेकिन सवाल अभी आपका पूरा नहीं है, इतना करने के बाद आप उत्तर नहीं बता सकते। सवाल क्या बोला जरा देखो, सवाल बोला क्या है, तो बताइए किसको सबसे अधिक एवं कितना धन प्राप्त, सबसे अधिक एवं कितना अधिक धन प्राप्त हुआ, कितना धन प्राप्त हुआ। तो इसको अधिक कम बताने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको पहले मतलब त्रुटि के पहले किसको कितना धन मिलता था और त्रुटि के बाद किसको कितना धन मिल रहा है। मैं ए का कंपैरिजन करूं तो ए को पहले मिलता था कितना, अब इसको कितना मिल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। बी को कितना मिलता था, लेकिन बी को मिल कितना रहा है 8,000, यानी लग रहा है किसी बी को सबसे ज्यादा धन मिल रहा है। ठीक,
यहाँ से स्पष्ट हो गया। और इसको मिलता था 8,000, इसको मिल रहा है 2,000, मतलब कम हुआ। तो कम हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि किसको कितना अधिक धन मिला। तो इसको मिलता था पहले 2,000, अब मिलने लगा कितना 8,000। आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। और बी को पहले मिलता था 2,000, अब मिल रहा है उसको 8,000। और एक सवाल और बना सकता है कि बी को अर्थात बी न नाम देके किसको कितना अधिक धन प्राप्त हुआ। तो ये 2,000 पाता था, अब 8,000 पाएगा। जब अधिक पूछेगा तो कितना अधिक पा रहा है 6,000, तब सवाल का आंसर बदल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, आंसर में लिख लीजिएगा बी को, फिर दूसरा आंसर लिखिएगा 8,000। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए सवाल वो भी वही था। हाँ वही आता, कोई दिक्कत नहीं होता, बस पॉइंट में आते रहता है। अब इसको मिटाएंगे नहीं, सवाल लिख लीजिए। ठीक, जब सवालिए ना लिखे सॉल्यूशनों का उतारा तो अच्छा, चलिए ठीक, लिखिएगा 3,650 रुपए को, 3,650 रुपए को, 3,650 रुपए को तीन व्यक्ति ए बी और सी में, तीन व्यक्ति ए बी और सी में विभाजित किया गया। तीन व्यक्ति ए बी सी में विभाजित किया गया। आगे लिखिएगा, यदि इनकी धनराशि से क्रमशः 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए, इनकी धनराशि से क्रमशः 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए, तो इनके भागों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो इनके भागों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। ठीक, हल करिए। देख लीजिए, इधर देखो कितना रुपया है 3,600, यानी टोटल जो धन है 3,650 रुपया है। कंडीशन के साथ दिया है कि यदि ए बी और सी के धन में से 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए। यही है ना। आप कह दो कि ए को ए रुपया मिलता था, बी को बी रुपया मिलता था और सी को सी रुपया मिलता था। ए के रुपए में से ए के धन में से 10 कम किया गया, बी के धन से 15 कम किया गया और सी के धन से 25 कम किया गया। जैसे ही मैं ये प्रोसेस में आता हूँ, 10 कम करता हूँ, 15 और 25 कम करता हूँ,
इनके धन में अनुपात जो होता है वो 5:, बोलो भाई, 5:7:8। अब देखो ये 5, 7 और 8 के अनुपात में है, अनुपात में, इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि ये 5x है, ये 7x है और ये 8x है। इसको कह देंगे 5x है, ये आपका 7x है और ये आपका क्या है। ध्यान से पहले समझिएगा, उतारने कम ध्यान दीजिए। हम कह दें कि अगर मैं a का धन निकालूं तो ये जो माइनस में उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये 5x + 10 हो जाएगा। मैं b का निकालूं तो मैं b का निकालूंगा तो ये हो जाएगा 7x + 15। मैं c का निकालूंगा तो c का धन हो जाएगा 8x धन 25। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई और बोला है कि तीनों को कितना रुपया को देना है और तीनों को मिलने का मतलब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। आप जोड़ोगे 5 7 12 8, ये 20x प्लस 10 15 25 25 और कितना हो जाएगा 50, यानी कुल धन x के रूप में होगा 20x धन 50 और यही रुपए में कितना रुपया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका है 20x धन 50 बराबर 3650। तो 20x बराबर ये 50 प्लस में उधर जाएगा तो 3650 माइनस 50 घटाएंगे कितना आएगा वर्ग भाई साहब 3600। x बराबर निकालेंगे तो 3600 बटा 20, ये कटा तो 360 का आधा 180। ठीक, तो x बराबर 180 आया। इतनी बात समझ में आई अनुपम? कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझ लो। सवाल ये बोला है कि 3650 रुपए को 3 व्यक्ति A B C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A के धन से 10 रुपया, B के धन से 15 रुपया, C के धन से 25 रुपया यदि कम कर दिया जाता है तो इनका अनुपात 5:7:8 के अनुपात में हो जाता है। तो मैं मान लिया कि माना A का धन A, B का धन B और C का धन C। A के धन से 10 माइनस किया, B से 15 और C से 25 माइनस किया। जैसे ही माइनस किया इनका धन हो जाते हैं 5x, 7x और 8x। अनुपात की स्थिति में था इसलिए मैं x लगा के लिख दिया। यहां से मैं निकाल लिया A बराबर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में A बराबर 5x धन 10, B बराबर ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में 7x में जुड़ जाएगा तो आप कहेंगे B बराबर 7x धन 15। C ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो C बराबर 8x, ये माइनस में उधर गया तो धन 25। और ये तीनों का योग कुल मतलब तीनों के योग 5x धन 10, 7x धन 15, 8x धन 25 का योग 20x धन 50 रुपया आ रहा है। और यही दे रखा है कितना 3650। तो मैं कह सकता हूं कि 20x धन 50 की वैल्यू 3650। 20x बराबर ये माइनस में उधर गया, प्लस में उधर गया तो माइनस में, घटाने के बाद इसको कैलकुलेट कर दिया। 20x बराबर 3600, x बराबर 3600 बटा 20, x बराबर 180। किसका धन पूछा है? A का। आप कहेंगे A का हिस्सा या A का धन बराबर, ये बताइए A का धन कितना है? 5x धन 10, तो हम कहेंगे 5x धन 10। ये हो गया है 5 गुणे x की वैल्यू कितनी है 180 और धन 10, तो 180 18 25 90, 900 धन 10 बराबर 910। उसमें यही आंसर है। समझ में आया? हाँ ना समझ में आया? कहां से? फिर से बता दे, फिर से बता दो भाई। एक बार और देख लीजिए, अभी प्रदीप जी को नहीं समझ में आया है। इधर है तू, बहुत खतरनाक है। इधर देखिए जरा, सवाल उड़ गया। 3600 रुपया है, इधर इधर देखो
3600 रुपया है। 3 व्यक्ति ए बी सी में बांटना है, लेकिन कंडीशन के साथ बांटा गया। कंडीशन ये लगाया गया कि अगर मैं ए के धन से 10 रुपया कम कर देता हूँ, बी के धन से 15 रुपया कम कर देता हूँ, सी के धन से 25 रुपया कम कर देता हूँ, तो जो इनका धन अब बनेगा वो 5:7:8 के अनुपात में बनेगा। मैं कहूँ कि ए का धन ए, बी का धन बी, सी का धन सी, 10 कम किया गया, 15 कम किया गया, 25 कम किया गया, इधर देखो, और ये अनुपात बनता है 5x, 7x और 8x। मैं कह दूं a बराबर, ये माइनस में उधर गया तो 5x धन 10। मैं कहूँ b बराबर, ये माइनस में उधर गया तो हम कहेंगे 7x धन 15, ये माइनस में उधर गया तो प्लस, आप कहोगे ये 8x धन 25। ठीक, यानी तीनों का धन यानी ए बी सी का जो धन है वो 3650 रुपया है, लेकिन ए बी सी का धन x के रूप में कितना है? 5x धन 10, 7x धन 15 और ये 8x धन 25, ये बराबर है 3650। इसको जोड़ेंगे तो 20x धन 50, 20x धन 50 बराबर 3650। ये देखो आपको यहाँ मिलेगा 20x धन 50 बराबर 3650। बाकी कैलकुलेशन अब वो नया है, अब नया तब ना बताइए, मरको करो। लिखिए, एक सवाल और है, इसका जवाब अमित दे पाएंगे तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, लिखिए, एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। आगे लिखिएगा, बक्से के अचानक गिरने पर, बक्से के अचानक गिरने पर कुछ शीशे टूट गए। बक्से के अचानक गिरने पर कुछ शीशे टूट गए। कुछ शीशे टूट गए, तो बताइए निम्न में से कौन, टूटे हुए शीशे, निम्न में से कौन टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे की संख्याओं में अनुपात नहीं हो सकता। ऑप्शन दे लिखा, 3:1, अगला 5:1, अगला 2:1, अगला 4:1। 4 ऑप्शन। अपना मत दे दीजिए कि बता रहा कौन सा? 4:1 कौन सा? देखो, इसका आंसर 4:1 सही है।
कारण, अब कारण बताइएगा। जो 12 जब इसमें कटेगा तो सब संख्या से कटेगा, सब संख्या से नहीं कटेगा। ये एक बात गलत है, लॉजिक सर गलत कारण से है। एक बार में कई लोग बोलूं कारण। अब बोलो, आरो बोलो। सर उसमें इस संख्या का गुणा करें ताकि जोड़े तो 12 आए। दोनों अच्छा, और चलो ठीक सर है। जोड़ने पे जो 12 से ना कटे वो। हाँ, ये सही है। क्यों नहीं, आप दूसरा कुछ बोले, हो सकता है आपके दिमाग में रहा हो ये बोलने का, आप कुछ और बोले। सुनिए, ठीक, आप लिखिएगा दिए गए विकल्प के अनुसार सॉल्यूशन में लिखिएगा दिए गए विकल्प के अनुसार चौथा विकल्प नहीं हो सकता। दिए गए विकल्प के अनुसार चौथा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि इसका अनुपाती योग, क्योंकि इसका अनुपाती योग पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। क्योंकि शीशों की संख्या, क्योंकि शीशों की संख्या सदैव एक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि शीशों की संख्या सदैव एक पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं। सदैव एक पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं। ठीक, अभी और इसमें कुछ टेढ़े सवाल है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन और करा दूं इधर। लिखिएगा सवाल। लिखिए यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो, एवं 2A माइनस 3B धन 4C बराबर 33 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। C का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख देता हूं 6 9 12, 6 9 12 और अगला है 66/7। 6 9 12 66/7।
अतुल कितना आया 12। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, हमें ए बी सी में अनुपात दे रखा है और एक वैल्यू यहाँ दे रखा है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33। यहाँ से वैल्यू मान के यहाँ रखेंगे और मैंने बोला हुआ है कि अनुपात की स्थिति में आप x लगा सकते हो। आप इसको कह दो a बराबर 2x, a बराबर कितना 2x, b बराबर कितना 3x, c बराबर कितना 4x। अब इन सब वैल्यू को उठा के यहां फीड कर दो। आप कहोगे ये 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 है, तो 2a की वैल्यू कितनी है, तो 2 तो यहां वाला और a यहां से 2x, ये 2 गुणे 2x माइनस 3। b की वैल्यू कितना है 3x प्लस 4, c की वैल्यू कितना है 4x और बराबर कितना 33। 2 गुना 4x और 3 त्रिका 9x, 4 चौके 16। अच्छा कौन बोला था 12 18 कोई बोला नैका पड़ा वो काम पूछ हाँ हाँ सर हाँ हमें पढ़ा ले तो दाम देखिए कितना हो जाएगा 16x और बराबर कितना 33। तो 16 4 20 20 से 9 गया 11 है x बराबर, लिख देता हूँ पूरा पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। 4 और 16 को जोड़ा तो 20x माइनस 9x बराबर 33। 11x बराबर 33, तो x बराबर 33 बटा 11 मान कर रहे हैं आप लोग पीछे। x बराबर 3, किसका मान पूछा है c कितना है, आप कहोगे आता c बराबर 4x, तो c बराबर 4 गुणे x की वैल्यू कितनी है 3, 4 गुणे 3 बराबर 12, यानी c की वैल्यू कितनी है 12। इसमें केवल वैल्यू रखने की और कुछ नहीं करना। हाँ x नहीं रखेंगे तब भी यूनिट आपको मानना पड़ेगा, यूनिट मान के रखेंगे तब भी आएगा और कुछ नहीं। एक सवाल और है, वो एग्जाम में पूछा गया है। छप गया भाई, आगे एक सवाल और लिखो। मिटाएं इसको, लिखिए सवाल। देखिए यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो, दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस b रूट 3 बराबर 1/2 माइनस रूट 3 हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन। ऑप्शन है 2:1, दूसरा है 2:3, अगला है कर्ण में 3:1, अगला है माइनस कर्ण में 3:1। यह आपके पास चार ऑप्शन।
तेज से बोलिए। 2 अनुपात 1। आंसर नहीं लिखा। फोटो मत खींचना। नहीं। अमित कितना आया? हाँ नहीं आ रहा है। देखिए जो भी है हम देखेंगे कि इधर दे रखा है कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी रूट 3। a प्लस बी रूट 3 बराबर दे रखा है 1/2 माइनस कर्ण में 3। पहले ध्यान से इसको समझिएगा। तो हम बाएं तरफ का कुछ नहीं करेंगे, दाएं तरफ का करेंगे। दाएं तरफ वाला है 1/2 माइनस कर्ण में 3, तो इसका मैं करूंगा परमेयीकरण। क्या करूंगा? परमेयीकरण। चलो इधर बताओ आलू, परमेयीकरण इसका मैं करूंगा तो क्या होगा और कैसे होगा? किसको बटन कर दूं? वो तो व्युत्क्रमानुपात आप बता रहे हो उसको। हाँ, रूट की स्थिति में जब हम परमेयीकरण करते हैं, जो भी वैल्यू नीचे की होती है, दो वैल्यू के बीच चिन्ह बदलकर एक बार ऊपर गुणा करते, एक बार नीचे गुणा करते हैं। ये 2 माइनस कर्ण में 3 है, तो हम गुणा करेंगे, एक बार चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस कर्ण में 3 और ये बटा 2 प्लस कर्ण में 3। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं इसको काटूंगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपका हो जाएगा a प्लस बी कर्ण में 3 बराबर, इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये यही रह जाएगा 2 प्लस कर्ण में 3, लेकिन नीचे लग जाएगा फार्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी बराबर ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस कर्ण में 3 का स्क्वायर। यह का हो जाएगा 2 प्लस कर्ण में 3 बटा 2 का स्क्वायर और कर्ण में 3 का स्क्वायर 3। यह का हो जाएगा a प्लस बी कर्ण में 3 बराबर 2 प्लस कर्ण में 3। ध्यान देना, ये 2 प्लस कर्ण में 3 है और 4 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? और बटा 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको मैं यही लिख सकता हूँ, बोलिए लिख सकता हूँ ना? ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ से तुलना करेंगे a का मान और b के मान में। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ और b का मान देखो, b के साथ √3 लगा है तो √3, और इसके पहले कुछ नहीं हो तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा ना। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 गुणे कर्ण में 3, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? तो मैं तुलना करूंगा तो ये b कर्ण में 3 और ये b कर्ण में 3, तो b के स्थान पे 1 आएगा, तो a बराबर 2 आ गया और b बराबर 1 आ गया। हमसे पूछा है a और b में क्या अनुपात होगा, तो हम कहेंगे a अनुपात b बराबर 2 अनुपात। ठीक, ये इसका आंसर तुलना किया गया है। मतलब अरे यार, जैसे इसका तुलना करने का मतलब ये ना, b कर्ण में 3 बराबर ये a कर्ण में 3, ये कर्ण 3 से कर्ण 3 कटा है तो b बराबर 1 आया है ना, उसका मतलब वही है।